देखिएगा, ए कोयलरी कंपनी टूक लीज ऑफ कोल फील्ड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। ये लीज जो लिया है कितने सालों के लिए लिया है? 25 सालों के लिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। ये जो लीज लिया है कब से लिया है? 1 जनवरी 2008 से। ऑन रॉयल्टी ऑफ 5 रुपी पर टन। देखो 1 टन यदि रेज करता है तो इसको रॉयल्टी कितना लगेगा? 5 रुपया पर टन। देखो सारा क्वेश्चन सेम है, बस खाली अमाउंट चेंज रहेगा, डिजिट चेंज होगा। इसीलिए अकाउंट को सिंपल बोला जाता है। क्यों सिंपल बोला जाता है? एक बना लिए तो सब ऐसे बन जाएगा, लेकिन कमी ये होता है कि स्टूडेंट एक भी नहीं बनाता है। एक बनाएगा तब तो अगला बनेगा ना। चलिए देखते रहो। अब देखो, ऑफ कोल रेज विथ मिनिमम रेंट 25,000 पर ईयर। मिनिमम रेंट कितना दिया है? 25,000। आगे देख दो, एंड विथ पावर टू रिकोप शॉर्ट वर्किंग डूइंग द फर्स्ट 5 ईयर्स। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया ना। पहला साल 4 ईयर्स, फर्स्ट वाले में 4 था, दूसरा साल में 3 था। इसमें क्या देगा? द एनुअल रेज वाज एज फॉलो। देखिए सुनते हैं ना, एनुअल रेज दिया है। रेज मतलब होता है कि कोयला इन्होंने प्रत्येक साल निकाला है। देखिएगा 2008 में इतना टन, 9 में इतना टन, 10 में इतना, 11 में देखिए कितना टन है? इतना। अब 12 में कितना टन है? इतना। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिएगा राइट ऑफ रॉयल्टी अकाउंट, आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंड लोड अकाउंट इन द बुक ऑफ कोयलरी कंपनी फॉर द 5 ईयर्स। देखिएगा कितने सालों तक। चलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ये तो अपने से भी बन जाएगा। ये एक और बना दे कि अपने से बन जाएगा। चलो तो कोई बात ना, एक लास्ट हम बनाते हैं। फर्स्ट बेंच एक लास्ट बनाते हैं, इसके बाद आप लोग खुद से सब तैयारी करना, ठीक ना। चलो देखते रहो। क्या होता है? ऑन रिकोप। ऑन रिकोप को कहां पर डेबिट करते हैं? बहुत स्टूडेंट को कॉपी भी नहीं याद होगा, तो वही सब ना फंस जाएगा। समझ में आया? अब देखो, अब ध्यान से सुनना। पहले ये बताइए तो, एक स्टूडेंट बताइए तो ये कितना कितना है? 8, 9, 10। देखते जाना। 11 और एक लास्ट दिया है। आउटपुट बोलिए कितना? इसका है 4,000, 4,200, 5,000। देखा करो, इसका 5,500। एक क्वेश्चन में आपका आउटपुट दिया है, ये समझ जाना चाहिए एक एक पॉइंट। बार बार क्वेश्चन बोर्ड पर हम तो ये बताएंगे। ऐसा करो जो नहीं बने वही पूछते रहना। एक एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड पर बताओगे तब तो दिखते हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ऐसा क्वेश्चन 2 पहले बना चुके हैं, सेम क्वेश्चन हम 3rd नंबर देख देता सब। चलिए सुनते जाइए। अब रॉयल्टी कितना दिया है? 5 रुपया। तो देखा गो 4,000 इंटू कितना करेंगे? बताओ कितना होगा? 20,000। इतना इंटू कितना करेंगे? चल मल्टीप्लाई करो। 5 10। बात के चक्कर में खाली मत आना कोई भी, क्योंकि बातें वाला मेन फंसता है। इसके बाद कितने से इसको मल्टीप्लाई करो? 27,500। इसका कितना होगा? 30,000। अब मिनिमम रेंट तक क्वेश्चन में, चलिए आप ये बताइए मिनिमम रेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 25,000। अब 25,000 मिनिमम रेंट दिया हुआ है। अब 25 साल तो सारे एक ही होगा, पहला साल वही होगा, दूसरा साल मिनिमम रेंट कभी भी चेंजिंग। हाँ मिनिमम रेंट चेंज होता है। देखो हम नोट करके लिखवाएंगे। कभी कभी एबनॉर्मल सिचुएशन में वो दोनों में एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में? लैंडलॉर्ड और कंपनी के बीच में। कि कभी कभी वो आगे हम बताएंगे, कभी जैसे लॉकडाउन का सीजन आ गया तो वहाँ पर एग्रीमेंट होता है कि कभी ऐसा सिचुएशन इंडिया में आ गया तब मिनिमम रेंट में भी कम हो सकता है, तो अलग केस है, वो आगे हम लिखवाएंगे। चलो यहाँ पर कितना से है? 25,000। यहाँ पर भी कितना? 25,000। यहाँ पर भी 25,000। यहाँ पर भी कितना? बात मत करना कोई। अब बताओ शॉर्ट वर्किंग कब होगा? शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला बताया ना, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम रेंट माइनस, तो देखा करो इधर
मिनिमम रेंट कितने से है? 25,000। रॉयल्टी कितने से है? तो शॉर्ट वर्किंग कितना होगा? 5। कोई दिक्कत है? आप ये बताइएगा, मिनिमम रेंट है 25,000 और रॉयल्टी है 21,000, तो शॉर्ट वर्किंग कितना होगा? 4,000। इसमें से इसको घटा दिए, 25,000 माइनस क्या कर दिए? 21,000। अब यहाँ पर बताओ मिनिमम क्या होगा, कितना होगा? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर रॉयल्टी है 27,500 और मिनिमम रेंट कितने से है? तो यहाँ पर तो मिनिमम रेंट कम हो गया किससे? रॉयल्टी। तो यहाँ पर सरप्लस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस बताएं कि कब होता है? जब रॉयल्टी आपका ज़्यादा हो जाए, किससे? मिनिमम रेंट से। जब रॉयल्टी किससे ज़्यादा हो जाए तब बताओ। यहाँ पर तो सरप्लस नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो रॉयल्टी है 27,500, ध्यान सुनते जाना। अब मिनिमम कितने से है? तो ज़्यादा कितना हो गया? इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना ज़्यादा हो गया? कोई दिक्कत? देखिए 27,500 माइनस 25,000, 2500 कितने से ज़्यादा हो गया? कोई दिक्कत है? अब बताओ। यहाँ पर है रॉयल्टी 30,000 और मिनिमम रेंट 25,000, तो कितने से ज़्यादा है? इसमें से माइनस करो। कोई दिक्कत है? ये लास्ट, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए सबको। ये 30 कहाँ से आ गया? ये 5 कहाँ से आ गया? माइनस किए, 30 माइनस 25। अब चलो रिकॉपमेंट कहते हैं। रिकॉपमेंट का जब भी आप लोग रिकॉपमेंट मत होता है रिकवर करना। रिकवर करते समय सबसे पहले आप लोग रिकवर का पीरियड याद रखना। इस क्वेश्चन में रिकॉपमेंट कितने सालों तक करना है, ये बहुत आपको काम करेगा। रिकॉपमेंट का सब पीरियड याद रखना, 5 सालों तक आपको रिकॉपमेंट करना है। तो पहला देखो, एक चीज और, रिकॉपमेंट तभी करेंगे जब सरप्लस हो। रिकॉपमेंट कब करेंगे? जब सरप्लस हो। तो बताओ पहला साल शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है? तो पहला साल रिकॉप नहीं होगा क्योंकि सरप्लस नहीं हुआ। दूसरा साल भी रिकॉप नहीं होगा। कोई पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं होगा, तो बोलो कि सरप्लस नहीं हुआ। अब बताओ उधर से थोड़ा, थर्ड ईयर रिकॉप होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरप्लस हुआ ही नहीं। कोई दिक्कत? अब शॉर्ट वर्किंग तो है ही ऊपर, सुनते हैं ना। अब देखो चौथा साल रिकॉप होगा, होगा क्योंकि सरप्लस है। कितना रिकॉप होगा? जितना ज्यादा होगा, जितना सरप्लस होगा उतना ही ना रिकॉप करेंगे। तो कितने से सरप्लस है? कोई दिक्कत है? अब बताइए यहां पर देखो, ध्यान से सब सुनते रहना, 2 मिनट इधर देखना। इधर देखिएगा, समझा रहे हैं। टोटल शॉर्ट वर्किंग कितना है सब देखना। टोटल जो शॉर्ट वर्किंग आपका है, टोटल शॉर्ट वर्किंग कितना से दिया हुआ है? 9,000 से शॉर्ट वर्किंग है। देखते रहिएगा। इधर शॉर्ट वर्किंग टोटल कितने से है? 9,000। ये सबको दिखाई दे दिया 9,000 कहाँ से लिखे हैं? देखो शॉर्ट वर्किंग 9,000। कोई दिक्कत है? इसमें बताओ रिकवर कितना हो गया? रिकॉप मतलब रिकॉव है उतना जब एक्सेस होता है ना, एक्सेस मतलब जब रॉयल्टी ज़्यादा होता है तो उसमें से एडजस्ट किया जाता है। तो 9,000 में से मेरा रिकवर कितना हो गया? 25 रिकवर हो गया। कोई दिक्कत है? अब बताओ यहाँ पर सरप्लस कितना है? तो ये भी 5,000 रिकवर हो गया, ये भी 5,000 क्या हो गया? टोटल मेरा कितना रिकवर हो गया? 7,500। कोई दिक्कत है? 7,500 रिकवर हो गया। बच कितना गया? माइनस कीजिए, कितना बच गया? 1,500। अब बताए ना कि जो अनरिकॉप, ये अनरिकॉप हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिकॉप। देखो ऐसा दोनों क्वेश्चन बताए हैं। कोई दिक्कत है? टोटल शॉर्ट वर्किंग देखो 9,000, चौथा साल 25 रिकवर हुआ। जितना सरप्लस होगा उतना ही ना रिकॉप कहेंगे। यहाँ पर सरप्लस होता 25,000 तो पूरा जितना था सबके सब रिकवर हो जाता। आगे ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मेरा शॉर्ट वर्किंग हुआ 9,000 और यहाँ पर रिकवर हुआ 2,500। यहाँ पर रिकवर कितना हुआ? टोटल मेरा रिकवर कितने से हो गया? टोटल रिकवर हुआ 7,000। तो 9,000 में से 7,500 को घटा देंगे, कितना आ गया?
1500 बताएं, इसको बताए अनरिकवर या अनरिकोपेबल। तो बताएं कि जो अनरिकवर होता है इसको कहां पर डेबिट करेंगे? सुनते हैं ना इधर, जो अनरिकवर होता है इसको कहां पर डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक चीज और, किस साल डेबिट करेंगे? लास्ट ईयर, जिस साल समय, मेरा बात सब सुनते रहना, जिसका छोटा होगा उसको भी कवर हो जाएगा, लेकिन एक एक बात सुनना पड़ेगा इसके लिए। बताएं कि अनरिकवर को किस साल पीएल में ट्रांसफर करेंगे? जिस साल समय समाप्त होगा। तो समय कब समाप्त हो रहा है? 2012 में। समय कब समाप्त हो रहा है? तो बताओ अनरिकवर कितने से है? 1500। तो यहां पर कितना लिखेंगे? कोई दिक्कत? तो 1500 कहां से आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? चलो अब लास्ट पॉइंट पेमेंट में चलते हैं। लास्ट कहां जा रहे हैं? पेमेंट में। अब बताओ पेमेंट हम अनेकों में बताएं कि किसको करेंगे? रॉयल्टी या मिनिमम, जो दोनों में से ज्यादा हो। तो बताइए दोनों में से ज्यादा कौन है? मिनिमम। तो इसको पेमेंट कीजिए। कितने से पेमेंट करेंगे? 25,000 पेमेंट करेंगे। अब बताओ ये दोनों में से ज्यादा कौन है? जो दोनों में से अधिक होगा वही पेमेंट होगा। कितना है इसमें? अब बताओ आप लोग, इस दोनों में से अधिक कौन है? कोई दिक्कत है? अब बताओ इस दोनों में से अधिक कौन है? 27,500। इसमें से क्या घटा देंगे? जो रिकवर किया है, जो रिकॉप किया है, इसको क्या किया जाता है? आप बोलो कि यहाँ पर सर क्यों नहीं घटा है? तो यहाँ पर कुछ है ये नहीं था, यहाँ पर कुछ है। चले अब इसमें से कितना घटा देंगे? तो बताओ पेमेंट कितना करेंगे? 25,000। पेमेंट कितना करेंगे? 25,000। अब बताओ यहाँ पर ये दोनों में से अधिक कौन है? 30। दोनों में से अधिक 30 है। इसमें से जो रिकवर किए हैं इसको क्या किया जाता है? माइनस। बताओ कितने से आ गया? देखिए एनालिसिस टेबल बन गया। इसमें कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो 2 सेकंड के अंदर उतार लो इसको। यहाँ पर क्या लिखा था? पर्टिकुलर एंट्री क्या होता है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी देखो डेबिट है तो डेबिट जाएंगे, और लिखा था क्रेडिट वाला है। ले जाता आप लोग सब 11th में पढ़ पढ़ के कॉपी सब भर दिया होगा। समझ में आया? देखते हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट। बताइए पहला साल रॉयल्टी कितना है? टेबल देखना, 20,000। 20,000। अब इस 20,000 को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताए है ना? तो इधर जाके सिंपल क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? देखा करो 1,000 एक साल के बन गया। इससे सिंपल कहीं अकाउंट होता है? देखे कितना आसान अकाउंट होता है। और जो नहीं पढ़ता है ना वो बोलता है सर क्या बताएं, अकाउंट थोड़ा समझ में नहीं आता है। और नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से समझ में आएगा? अकाउंट से इजी चैप्टर कुछ होता ही नहीं है 100%। समझ में आ गया? लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट में स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस हो गया। और सब सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इनकम टैक्स, ये सब तो लॉ, ये तो पूरे हमेशा पढ़ना पड़ता है। अकाउंट में शुरू में 2-4 को बना लो, काम खत्म। और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी के जैसा बनेगा कंफर्म। चलिए अगला पॉइंट। अब बताओ आप ये दोनों मिल के जल्दी जल्दी बताओ। अब अगला साल क्या दिया हुआ है? बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे? बताइए रॉयल्टी कितना है? 21,000। अब बताओ इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने से? 21,000। देखो 2 साल के भी बन गया। 2 साल के क्या हो गया? नहीं 2 साल के बन गया। अब देखो तीसरा साल के, यहां पर क्या लिखेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितने से है? 25,000। फिर इसको वापस कहां पर लेके चल जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना सिंपल होता है। 25,000 ना। देखा करो 3 साल के बन गया। कितने साल के बन गया? 3 साल। कोई दिक्कत है? चले देखते रहो कितना आसान है, सब अकाउंट बनता है।
चलिए अगला पॉइंट 2011 कितने से 27,500। फिर वापस इसको कहां पर लेके चल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारे एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। कितने से 27,000। देखो 4 साल के बन गया। कितना आसान है ये। 1 साल के और बनाना है, 1 साल के क्या करना है और बनाना है। देखते रहो। यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2000। यहां पर क्या लिखेंगे, लैंड लोड अकाउंट। कितने से 30,000 है, 30,000। अब इसको भी कहां पर डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने से 30,000। देखो यहां पर कितने से हो गया 30,000। देखो तो 5 साल के बन गया। अब बताओ तो कितना अकाउंट इजी है। अब कोई और सब्जेक्ट इससे इजी हो सकता है। देखो तो कितना सिंपल है। रॉयल्टी बन भी गया। चले 2 सेकंड के अंदर उतारो इसको। देखते हैं 2 मिनट में सब रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन इंट्री कोई नहीं याद कर पाता है। एक बार इंट्री सब के सब याद कर लो। लेजा में तो चुटकी बजा के कोई भी लेजा बन जाएगा। पहला इंट्री बताया ना, पहला इंट्री क्या है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लोड। देखो लैंड लोड क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो सीधे उधर जाएंगे, और डेबिट वाला जाके क्या कर देंगे, लिख देंगे। कितना आसान है। जिसको बनाते हैं उसको देखते हैं। लैंड लोड बना रहे हैं तो लैंड लोड देखो क्रेडिट है, क्रेडिट है तो किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड। और क्या लिखेंगे, डेबिट वाला लिखेंगे। समझ में आया। तो इधर देखो 2008 रॉयल्टी बताओ 8 में कितने से है, देखा करो 20,000। और दूसरा क्या लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग कितने से है 5 है, बात नहीं। और दूसरा एंट्री याद है, पेमेंट का एंट्री, लैंड लोड अकाउंट डेबिट टू कैश। लैंड लोड देखो डेबिट है, तो डेबिट है तो इधर आएंगे। लैंड लोड डेबिट, तो डेबिट जाके क्या लिख देंगे, टू कैश। कितना रुपए से 25,000। देखो 1 साल के क्या हो गया। कितना अकाउंट आसान होता है। हम लोग भी कभी कभी सोच नहीं पाते हैं कि सही में इतना आसान है अकाउंट। समझ आया, सुनते रहो ना। अब सेकंड ईयर पर चलते हैं। कहां पर चलते हैं, सेकंड ईयर पर 2009 में। फिर से ही एंट्री हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग सेकंड में भी है। तो क्या लिख देंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। बताइए रॉयल्टी कितने से है 21,000। और लिख देंगे क्या, शॉर्ट वर्किंग कितने से 4,000। इसको पेमेंट कर देंगे जाके। इसको क्या करेंगे, पेमेंट। तो देखो यहाँ पर जाके पेमेंट 2009 में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट कितने से 25,000 से। देखा तो 2 साल के बन भी गया। कितना आसान है। देखा करो 2 साल के बन गया। और तीसरा साल क्या करेंगे, इक्वल है। तीसरा साल देखो इक्वल है, रॉयल्टी जितना है उतना ही शॉर्ट क्या वो है, मिनिमम रेंट है। तो देखिए आप लोग केवल टेबल देखना, जो एनालिसिस टेबल बताया ना, केवल आप लोग उसको देखना। दोनों इक्वल है तो एंट्री क्या होगा। देखो डेली हम 10 बार खाली तो एंट्री बोलते हैं, पढ़ने वाले को तो ऐसे रट आ जाएगा। रॉयल्टी क्या होता है, जब मिनिमम रेंट बराबर होता है रॉयल्टी से, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लोड। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लोड। तो इधर जाएंगे। देखो यहाँ पर 2010, खाली सुनोगे तो केवल याद हो जाएगा। चलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितने से है, और सेकेंड वाला पेमेंट करेंगे तो एंट्री पता है ना पेमेंट का, लैंड लोड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो इस साइड कितने से, देखो 3 साल के बन गया। कोई दिक्कत है, देखा करो 3 साल के क्या हो गया, बन गया। कोई डाउट है। अब चौथा साल में देखते रहो आपका क्या हुआ है, एक्सेस हुआ है, सरप्लस हुआ है। चौथा साल में क्या हुआ है, सरप्लस। ध्यान से सुनते जाना। तो चौथा साल का एंट्री तो याद है ना, जब रॉयल्टी ज्यादा होगा, देखो कॉपी में बताएं,
व्हेन इक्वालिटी मोर देन मिनिमम रेंट, तो देखो पहला एंट्री बताए होंगे, इक्वालिटी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये एंट्री है ना। चलो यहाँ पर जल्दी लिखो, 2011 में इक्वालिटी अकाउंट डेबिट, बताइए इक्वालिटी कितने से है? 27,500। सेकंड वाला एंट्री याद है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू कैश। जब रिकॉपमेंट करेंगे तो इधर देखो 2011 है, बताओ आप लोग का रिकॉपमेंट कितना हुआ है चौथा साल में? 2500। अब पेमेंट कितना करना है? 25,000। अब पेमेंट में जाके देखो लास्ट वाला कॉलम में पेमेंट दिखेगा, पेमेंट का कॉलम कौन सा है? कौन सा लास्ट वाला? इधर बोला है कि लास्ट वाला एनालिसिस टेबल में हम बताएं लास्ट वाला। समझ में आया? इसके बाद एक कहानी सुनाएंगे, समझ में आ गया? सुनते जाना। ये हो गया, चले कितना होगा? कितने साल के बन चुका है? चलो 1 साल के अभी और सुनते जाना। अगला साल भी तो इसमें कोई दिक्कत है? हाँ सेम एंट्री। देखिए 5वां साल के एंट्री करने जा रहे हैं, 5वां साल का भी यही होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? देखिए तो एक्सेस है, तो देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट एक्सेस वाला एंट्री। तो बताइए लास्ट ईयर में रॉयल्टी कितने से है? 30,000। अब इधर देखिए जब पेमेंट करेंगे तो यही लिखाएगा, जब पेमेंट करेंगे तो पहला टू शॉर्ट वर्किंग। तो बताइए 5वां साल में रिकोप कितना हुआ है? 5 है, दिखाई दिया? रिकोप 5,000। और पेमेंट कितना किए हैं? लास्ट वाला टेबल में देखिएगा 25,000। कोई दिक्कत? देखो 5 साल का क्या हो गया, देखो 5 साल का लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया। कितना आसान है। इसमें डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, जिनको जिनको दिक्कत है वापस, चाहे दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए 5